देखो बेटा, अब तुम लोगों को मैं फैक्टराइजेशन बताऊंगा। फैक्टराइजेशन से पहले दो तीन चीज़ें पहले समझिए, अच्छे से देखना एकदम, है ना। देखो और बात नहीं करना, क्योंकि अब यहाँ मिस किए ना तो बहुत कुछ मिस हो सकता है। अच्छे से एकदम कॉन्सेंट्रेटेड मोड में आकर बैठो और हर एक बात पूछो जहाँ भी आपको डाउट होता है, ठीक है। लेकिन पहले ध्यान से देखो चीज़ों को, एकदम क्लियर वे में देखिए कि क्या है और कैसे है। ये सारी चीज़ें देखते हैं डिटेल में हम लोग, ठीक है। पहले दो बातें हमें पहले आप बताइए, फिर हम फैक्टराइजेशन पे आपसे बात करें। दो बातों में सबसे पहली बात आप मुझे ये बताएं कि अगर हम दो पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा। दो पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे भैया क्या आएगा रिजल्ट। तो नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा रिजल्ट। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत, यहाँ कोई समस्या। लेकिन अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट क्या आएगा, इसमें कहीं कोई समस्या। ये हो गई हमारी पहली बात, ये आता है ना, ठीक है। दूसरी बात आइए, दूसरी बात में ये है कि अगर हम 5 - 3 लिखे हैं तो आंसर क्या आएगा, प्लस का 2। लेकिन अगर 3 - 5 लिखे हैं तो रिजल्ट क्या आएगा। 5 - 3 किए हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, प्लस का 2। बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करेंगे तो रिजल्ट हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है। और छोटे नंबर में अगर बड़े नंबर को माइनस करेंगे तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो ये क्या आएगा, -2 आएगा। 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो प्लस का 2 आएगा, 3 में से 5 को माइनस करेंगे तो -2 आएगा। कहीं कोई समस्या। पॉजिटिव नेगेटिव ये समझ में आ रहा है मोटा मोटा। बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। छोटे में से बड़े नंबर को माइनस करेंगे रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव। दो पॉजिटिव का प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। एक दो नेगेटिव का प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव का प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, नेगेटिव। इसमें कहीं दिक्कत, इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़ें। अगर इतना आता है तो फिर फैक्टराइजेशन में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अब समझिए कहाँ नहीं होगी, कैसे नहीं होगी, ये समझते हैं। हम क्वेश्चन के 3-4 फॉर्मेट लेंगे। हम आपको मिड टर्म स्प्लिट मेथड बताते हैं भाई। मिड प्लस टर्म को हम स्प्लिट करके किस तरह से बताते हैं। बाकी हम आपको एक क्वाड्रेटिक फार्मूला भी बताते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपका यूनिवर्सल होगा, हर जगह लगेगा। मिड टर्म स्प्लिट मेथड जो आपका है वो फैक्टराइज करके निकाला जाता है। और एक आपका स्क्वायरिंग मेथड भी है, मतलब होल स्क्वायर बनाकर भी कैसे निकाल सकते हैं वो भी बताते हैं। आज हम आपको 3 मेथड बताएंगे। कितने मेथड, एक नहीं कितने। आपको जो पसंद आएगा आप उस तरह से करिएगा, ठीक है। तो पहले मेथड पे बात करते हैं, मिड टर्म स्प्लिट मेथड, है ना। पहले हम बात करेंगे फर्स्ट मेथड कौन सा, मिड टर्म स्प्लिट मेथड। मिड टर्म, हाँ हाँ यही है, मिड टर्म स्प्लिट मेथड। जो मिड टर्म स्प्लिट मेथड है तुम्हारा, इसमें क्या होगा ये समझिए। जब हम मिड टर्म स्प्लिट मेथड की बात करेंगे तो अब इसमें मिड टर्म पहले पहचानें आप कि मिड टर्म है क्या। जैसे मैं एक इक्वेशन लेता हूँ जिसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट सिर्फ क्या है, 1 है। फिर हम बात करेंगे जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की भी बात कर रहे हैं, क्यूबिक वगैरह का एक अलग लेक्चर लेंगे, उसमें डिटेल बताएंगे। पहले तो हम क्वाड्रेटिक का समझें अच्छे से। क्वाड्रेटिक में ही दिक्कत आ रही है ना मेनली अभी। पहले हम लेते हैं फर्स्ट टाइप का, अपना टाइप 1 टाइप का क्वेश्चन। टाइप 1 में हमारा क्या है कि अगर हमने लिखा कहीं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस क्या लिखा है 6, ये एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन है ये। इक्वल टू में अगर 0 या कोई नंबर लिखा है तो ये क्या हो जाएगा कि इक्वेशन। जैसे अगर सिर्फ ये लिखा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अपने आप में क्या है, ये एक एक्सप्रेशन है। इक्वल टू में 0 लग दिए तो यही क्या हो जाएगा, एक इक्वेशन हो जाएगा। अगर इक्वल टू कुछ दिया है तो ये क्या बनेगा, इक्वेशन। इक्वल टू में कुछ नहीं दिया है तो ये सिर्फ क्या है, एक एक्सप्रेशन है। अंतर समझ में आ रहा है ये बात हमारी, कहीं कोई समस्या है ना। अंतर जानते रहिए। देखिए जब वर्ड आप यूज़ करें तो उस वर्ड पे आपका कमांड, उस वर्ड को आप भली भांति तरीके से जानते रहें कि इसका मतलब क्या है एग्जैक्ट, तभी तो अच्छे से बोल पाएंगे, कॉन्फिडेंस के साथ बोल पाएंगे आप। अब जब मिड टर्म स्प्लिट मेथड की बात करेंगे बेटा, इसमें दो चीज़ है, बस दो ही बात का ध्यान रखना होगा। कितनी बात ध्यान रखनी पड़ेगी, दो बात। अब ये दो बात अगर आप समझ गए तो कहीं कोई समस्या आने वाली नहीं है। अब वो दोनों बातें क्या है ये समझ लेते हैं पहले। जिसमें पहली बात ये है, पहली बात जो है आपकी, 1 मिनट रुकिए तो हम बताते हैं आपको। जो फर्स्ट है चीज़ इसमें वो क्या है ये बताते हैं हम आपको। फर्स्ट चीज़ है वो क्या है ये बताते हैं, ठीक है भैया। आइए बताते हैं।
जो इसमें फर्स्ट थिंग है वो क्या है वो समझते हैं। जब मिड टर्म को हम स्प्लिट करेंगे तो दो बातें ध्यान में रखना है। जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तब की बात कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ और भी हो सकता है, 2, 3, 5, -2, -3 कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी हम तब की बात कर रहे हैं जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 है। क्लियर है हमारी बात? बाद में उसकी भी कर लेंगे, पहले एक प्रोसीजर समझ लेते हैं, वो आसान है, वो हो जाएगा। इसी तरह सेम होगा। हमें दो चीज़ देखना होगा, एक हम इसका साइन देखेंगे, एक हम इसका साइन। पहले तो साइन देख लेंगे, ये पॉजिटिव है, ये भी क्या है पॉजिटिव है। बस दो चीज़ यहाँ समझिए कि जब हम मिड टर्म को स्प्लिट करेंगे तो मिड टर्म को दो पार्ट में इस तरह से लिखेंगे कि उन दोनों पार्ट को या तो हम ऐड करें आपस में, या क्या करें सब्ट्रैक्ट करें, या तो जोड़ें या तो क्या करें घटाएं, या तो जोड़ें या क्या करें घटाएं। या जोड़े या घटाएं, आए क्या हमारा 5 ही, जो बीच में टर्म है आए वही, मतलब 5 है तो 5 ही आना चाहिए। 5 को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं, देखो 5 को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं। हम 5 को लिख सकते हैं 2 + 3 लिख सकते हैं, हम 5 को लिख सकते हैं 6 - 1, हम 5 को लिख सकते हैं 7 - 2, हम 5 को लिख सकते हैं 10 - 5। इनफाइनाइट वेज होंगे कि नहीं, अनंत तरीके से लिख सकते हैं 5 को। एक तरीके तो ये है कि 5 को इस तरह से लिखिए दो नंबर में कि उन दोनों नंबर को जोड़े या घटाएं तो क्या है 5 ही आए, ये ध्यान में रखना है। दूसरी बात ये है, ऐसे दो नंबर में लिखना है 5 को कि अगर उन दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये कांस्टेंट वाला टर्म आना चाहिए। ऐसे दो पार्ट में लिखना है कि जब उन दोनों पार्ट को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये कांस्टेंट वाला नंबर आना चाहिए विथ साइन। क्या आना चाहिए विथ साइन। तो अब देखो 6 - 1 भी लिखेंगे तो 5 आएगा, लेकिन 6 को जब माइनस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा -6 आएगा। 7 - 2 भी लिखेंगे तो आएगा, लेकिन 7 को जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने कहा दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहला क्या कि दोनों पार्ट को जोड़े या घटाएं तो बीच वाला ही आए, प्लस साइन, जो भी साइन है उस साइन के साथ, प्लस साइन है तो प्लस साइन के साथ आए, और उन दोनों पार्ट को मल्टीप्लाई करें तो ये कांस्टेंट नंबर आना चाहिए विथ साइन, साइन के साथ। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आना चाहिए, नेगेटिव है तो। जैसे इस +5 को और आप बहुत तरीके से लिख सकते हैं, 4 + 1 भी लिख सकते हैं। 5 तो आ जाएगा, लेकिन 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 नहीं आएगा। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्या है पहला ये है कि दोनों को जोड़े या घटाएं तो ये बीच वाला टर्म ही आए, और उन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करें तो ये कांस्टेंट टर्म आए। क्या ये बात हमारी समझ में आई? तो ये कंडीशन कौन फुलफिल कर रहा है? केवल ये। कौन कौन? 2 और 3। तो 2 + हम क्या लेंगे 3 लेंगे। तो जब यहाँ मिड टर्म को तोड़ेंगे तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, यहाँ हम अपन लिखेंगे, क्या लिखेंगे भैया, इसको लिखेंगे x² + के 2x + के क्या लिखेंगे 3x + के 6। अब मामला हो गया अपना। हाँ, क्योंकि x इसका कोफिशिएंट है ना, तो x तो दोनों में आएगा ना, आ जाएगा। अब क्या होगा, इन दोनों में x कॉमन दिख रहा है आपको, x को बाहर करेंगे क्या बचेगा x + 2। इन दोनों में 3 कॉमन दिख रहा है आपको, 3 को बाहर करेंगे क्या आएगा x + 2। x + 2 यहाँ भी x + 2 बाहर कर लेंगे क्या आएगा, और x + कहीं कोई दिक्कत समस्या है बताइए, आ गया इसका करना। 1% कहीं समस्या हो तो बताओ हमें। टाइप 1 एकदम क्लियर है, कहीं कोई समस्या, रत्ती भर का कहीं दिक्कत हो तो बता सकते हो, एकदम क्लियर है ना। चलिए टाइप 2 में आते हैं। टाइप 2 में हो सकता है कि किसी एक का साइन चेंज हो, टाइप 2 में आ जाते हैं हम। टाइप 2 की बात करते हैं जब क्या हो, मान लीजिए जैसे x² यहाँ +5x दिया हो, लेकिन यहाँ -6 दिया हो। भाई कहीं एक जगह साइन चेंज भी तो हो सकता है, अभी इसका भी चेंज करके बताएंगे, एक एक का चेंज करते हैं। अब मान लीजिए यहाँ -6 है, तो अब फिर से वही चीज़ है, बीच वाला टर्म हमारा क्या है +5 है। अब +5 को दो पार्ट में इस तरह से लिखना है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो +5 ही आए, लेकिन उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या है -6। अब 5 को हम 2 + 3 फिर लिख सकते हैं, 4 + 1 भी लिख सकते हैं, और 6 - 1 भी लिख सकते हैं। तो 6 - 1 लिखेंगे तो 5 आएगा, और 6 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -6। तो यही कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। दो कंडीशन हमने बताया था ना, दोनों नंबर को जोड़ें या घटाएं तो बीच वाला नंबर आए, और उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर आए विथ साइन। पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव आए, नेगेटिव है तो नेगेटिव आए। तो हम -6 है तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए -6 आना चाहिए। तो हम कौन सा लें, 2 3 ले, 4 1 ले, या 6 और -1 लें, 6 और
6 और -1 क्यों लेंगे? क्योंकि 6 में से 1 को घटाएंगे तब प्लस 5 आएगा, और 6 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? माइनस के। कोई समस्या? दो कंडीशन सेटिस्फाई करानी होती हैं, जिस भी और पार्ट में ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी वही पार्ट इसका क्या हो गया? फैक्टराइजेशन का बन जाएगा हिस्सा। तो अब इसको क्या लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस के 6x। अब 1 तो लिखना नहीं जाता, जानते ही हो, -6 है ना, 1 गुणक। इन दोनों में x कॉमन है तो क्या हो जाएगा? x + 6। इन दोनों में -1 कॉमन करेंगे, माइनस दिख रहा है ना, जिसमें कुछ कॉमन नहीं होता 1 तो होगा ही। दोनों नेगेटिव साइन नेगेटिव भी वाला ले लेंगे, नेगेटिव साइन कॉमन करेंगे, दोनों क्या होगा? पॉजिटिव। x + 6 यहाँ भी है, x + 6 यहाँ भी है, बाहर कर लेंगे x - 1। कहीं कोई समस्या बताओ? टाइप 2 समझ में आ गया? कहीं कोई समस्या? रत्ती भर समस्या हो तो बता सकते हो, एकदम क्लियर है? दूसरे टाइप में समझ में आ गया? टाइप 3 में आते हैं। अब यहाँ समझिए, अब इससे भी आसान बता देंगे, परेशान ना हो। तुम्हें ये भी सिखा देंगे कि पार्ट कौन सा लिखा जाएगा। इसे अभी सोचने के लिए बता रहे हैं ना, लास्ट में तुम्हें बता देंगे कि डायरेक्ट कैसे लिखोगे, ये भी समझना। देखो पहले टाइप 3 में आ जाओ। टाइप 3 में क्या होगा कि अब मान लीजिए बीच वाला नेगेटिव है, एक्स स्क्वायर यहाँ -5x दिया है, +6 दिया है। अब इसका साइन नेगेटिव है, उसका पॉजिटिव है। अब देखो यहाँ समझना है, यही सब समझना है। माइनस साइन आ गया तो माइनस साइन के साथ काम करेंगे। अब -5 को हम क्या क्या लिख सकते हैं? माइनस साइन है ना, तो माइनस साइन लेंगे, साइन दोनों का लेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है लेंगे। पॉजिटिव होता है तो नहीं लिखना होता, लेकिन नेगेटिव ध्यान में रखना पड़ता है। -5 को हम 1 - 6 भी लिख सकते हैं, -5 आएगा कि नहीं? लेकिन 1 को जब -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? -6 आएगा, जबकि हमें क्या चाहिए? +6 चाहिए। तो इसके साथ चलेंगे अपन? नहीं चलेंगे। -5 को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं? 2 - 7 भी लिख सकते हैं, माइनस के 5 आएगा, लेकिन 2 को जब -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? -14। ये भी हमें, तो हम -5 को लिख रहे हैं -2 -3, -5 होगा, और -2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दो नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट क्या आएगा? इसीलिए हमने पहले बताया, दो नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो -2 -3 मल्टीप्लाई होगा तो +6 आएगा, और -2 -3 मिलके क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा। हाँ, तभी तो +6 आ रहा है मल्टीप्लाई करने पे। मिडिल टर्म में ऐड सब्ट्रैक्ट करके देखना होता है, कांस्टेंट टर्म में मल्टीप्लाई करके देखना होता है। तो ये कंडीशन, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं? ये नंबर यही हो जाएगा इसका। अब यहाँ लिखेंगे -5x को क्या लिखेंगे? -2x -3x, और यहाँ क्या होगा? +6। अब इसको सोचने का ना आसान तरीका बताते हैं तुम्हें। अब यहाँ देखो ये कैसे होता, ये नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, आप कैसे समझेंगे ये समझाता हूँ आपको। दोस्त ये भी समझो कि तुम इसको कैसे सोचोगे, ये भी बता रहा हूँ। देखो समझो कैसे। यहाँ +6 आ रहा है, यहाँ बीच में साइन क्या है? नेगेटिव है। यहाँ +6 तब आएगा जब वो दोनों टर्म क्या होंगे? या तो पॉजिटिव होंगे या तो क्या होंगे? दोनों। अगर यहाँ नेगेटिव साइन है तो इसका मतलब दोनों टर्म नेगेटिव होंगे। अगर यहाँ साइन प्लस आ रहा है तो हमने स्टार्टिंग में क्या बताया? दो नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव तब होगा जब दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। बताया ना पहले हमने, सबसे पहले। अगर यहाँ माइनस है इसका मतलब दोनों टर्म क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। दोनों टर्म क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। यहाँ +3, इसीलिए पहले वाले में यहाँ देखो +6 था, इसलिए दोनों में क्या आया? +2। बात पकड़ में आ रही है हमारी? मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? हमने कहा कोई स्कोप ही नहीं कि कहीं गलती करो, बस समझ लो मैं जो समझा रहा हूं। कहीं कोई समस्या? वो भी आ रहे हैं, उसमें आ रहे हैं, ये समझ में आया कि नहीं? जब सेकंड वाले में हम आया तो एक माइनस था, एक क्या था? प्लस था। तो दो नंबर का प्रोडक्ट नेगेटिव तभी हो सकता है जब उसमें एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो। इसलिए एक पॉजिटिव है, एक क्या है? नेगेटिव। हमने उसमें तीसरा पॉइंट क्या बताया था? अगर कोई प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब इसमें एक नंबर पॉजिटिव है, क्या है? नेगेटिव। भाई एक पॉजिटिव एक नेगेटिव का प्रोडक्ट ही तो नेगेटिव आएगा, इसलिए इसमें एक नंबर पॉजिटिव है, क्या है? नेगेटिव है। लेकिन अगर यहाँ पॉजिटिव साइन है तो बड़ा वाला नंबर पॉजिटिव होगा, छोटा वाला नंबर नेगेटिव। अगर यहाँ नेगेटिव साइन होता तो बड़ा वाला नंबर नेगेटिव होता, छोटा वाला पॉजिटिव। ये नंबर अगर नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब एक यहाँ पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव। एक यहाँ पॉजिटिव होगा, एक क्या होगा? यहाँ नेगेटिव होगा। लेकिन कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव, ये साइन डिसाइड करेगा। अगर यहाँ प्लस है तो बड़ा नंबर पॉजिटिव होगा, छोटा नंबर नेगेटिव।
अगर यहाँ माइनस होता तो बड़ा नंबर नेगेटिव होता, छोटा नंबर, उसी के हिसाब से सोचना है। जो तुम्हें लिमिट बता रहे हैं उसमें सोचोगे, कहीं कुछ गलती होने की स्कोप ही, कहीं समझ में आ रही है, कहीं रत्ती भर कोई समस्या हो तो बताओ मुझे। सब समझ में आ रहा है ना? एकदम एकदम डन है, अच्छे समझ में आ रहा है। इसलिए टाइप 3 में देखो क्या हुआ, ये वाला नेगेटिव हो गया। दो नंबर का प्रोडक्ट तभी पॉजिटिव होगा जब दोनों क्या होंगे, नेगेटिव, इसलिए दोनों क्या है, नेगेटिव। इसलिए इन में सोचने की जरूरत है क्या, हम समझ के दोनों नेगेटिव होंगे तभी होंगे, इस तरह से लिख के क्या होंगे, आगे बढ़ जाएंगे। कहीं कोई समस्या? अभी दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है तुम्हें? क्या कॉमन दिख रहा है बताइए? एक्स कॉमन करेंगे तो क्या आएगा, एक्स माइनस, माइनस के 3 कॉमन करेंगे तो क्या आएगा, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2 यहाँ भी है, दोनों में क्या कर लेंगे, बाहर। कहीं कोई समस्या बताओ, है ना क्लियर? अब आते हैं किसमें, टाइप 4 में। अब आते हैं किसमें भैया, टाइप 4 में। जब हम टाइप 4 में आएंगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस के 5x, दोनों नेगेटिव हैं। अब फिर मजेदार चीज, अब यहाँ समझिए, जो कॉन्सेप्ट सीखे यही लगाएंगे। ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव। दो नंबर का प्रोडक्ट नेगेटिव तब हो सकता है जब उसमें एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव। लेकिन यहाँ नेगेटिव साइन आ रहा है, इसका मतलब बड़ा वाला नंबर नेगेटिव होगा, छोटा वाला नंबर, तभी तो ये -5 आएगा, नहीं तो +5 नहीं आ जाता। -5 आ रहा है, इसका मतलब बड़ा वाला नंबर नेगेटिव होगा, छोटा नंबर। तो 6 - 1 करोगे कि -6 + 1 करोगे, -6 + 1, क्योंकि बड़े नंबर नेगेटिव रखना है ना, -5 आ रहा है। -6 + 1 करोगे तो -5, -6 को 1 से इंटू करेंगे तो क्या होगा, माइनस के। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हमारी। नेगेटिव नंबर बड़ा, पॉजिटिव रहेगा तो कहीं कोई समस्या सोचने में, ले जाएंगे सोच के आगे, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। यही सोचना, हमने कहा ना, तो कहीं गलती करने का स्कोप ही नहीं छोड़ेंगे, बस तुम सुन लो कि क्या है क्या नहीं। ये तुम्हें कोई नहीं बताएगा, वो गुरुजी बताएंगे। कौन बताएंगे, गुरुजी बताएंगे। लिखिए इसको, अब क्या लिखे इसको, माइनस के 6 लिखे, इसको प्लस के x लिखे, माइनस के 6, दोनों में x कॉमन है भैया, x - 6 प्लस का 1 कौन करेंगे, x - 6, x - 6 x - 6 दोनों में है, बाहर कर लो, क्या हो जाएगा x प्लस। कहीं कोई समस्या, इसके फैक्टराइजेशन। अब कभी कभी x का गुणांक दे सकता है, हो सकता है x का कोई कोफिशिएंट दिया हो, तो इस केस में अपन कैसे करेंगे वो भी बता देते हैं। प्रोसीजर सबका यही रहना है, बस बाकी सबका तरीका यही है, बस वही होता है, हमेशा तरीका यही चलेगा। अब समझा दे रहे हैं, देखो तुम्हारा टाइप 5 में देखो, टाइप 5 देखो तुम, टाइफाइड नहीं बेटा, टाइप 5, टाइफाइड तो नहीं समझ रहा है, टाइप 5 है, हाँ कि टाइफाइड समझ रहा हो। अब हमने कह दिया 2x² + 7x + 5 कर दिया हमने बेटा। अब कुछ नहीं करना होता, बस इसको इससे क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। तो 5 2 कितना होगा, 10। अब हमें ना मिड वाले टर्म को, इस 10 को ध्यान में रख के स्प्लिट करना होगा। अब इस बीच वाले पार्ट को इस तरह से दो पार्ट में लिखेंगे कि उन दोनों पार्ट को जोड़ें या घटाएं तो +7 ही आए, और मल्टीप्लाई करें तो 10 आए, प्लस साइन, क्योंकि +5 को +2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +10 आएगा ना, साइन का ध्यान रखना है हमेशा। अब दो नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव तभी हो सकता है जब दोनों या तो पॉजिटिव हो या दोनों क्या हो, नेगेटिव। और अगर यहाँ साइन पॉजिटिव है, इसका मतलब दोनों नंबर क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। इसका मतलब +7 को हम क्या लिखें, हम लिखेंगे इसको +2x और +5x, क्योंकि यही दो नंबर हैं जिनको पॉजिटिव करके लिखेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे 10 आएगा और जोड़ने पे 7 आएगा। कब प्लस लिखेंगे कब माइनस, समझ में आ रहा है मामला? कहीं कोई कन्फ्यूजन, पकड़ में आ रही पूरी बात हमारी? ये है मामला, ठीक है। दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, यहाँ 2x कॉमन दिख रहा है, यहाँ क्या आएगा x+1, यहाँ 5 कॉमन दिख रहा है, x+1 दोनों जगह है भैया, बाहर कर लेंगे x+1, क्या आ जाएगा 2x+। कहीं कोई समस्या हो बताओ, बन गया फैक्टर, है ना लाजवाब? कहीं कोई कंफ्यूजन, सारी बात पकड़ में आ गई? ये कौन बताएगा? आसान ट्रिक्स हो भैया, चीज़ों को आसान बनाना सीखो, सोचना सीखो, हर चीज़ अपने आप क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। टाइप 6 की बात कर लें, जब पॉजिटिव नेगेटिव दिया रहेगा तो टाइप 6 की बात कर लेते हैं। चलो देखो, फिर से वही चीज़ सोचना है तुम्हें। जब बड़े नंबर रहेंगे तो कैसे सोचोगे? मान लो कोई नंबर बताओ, कोई फैक्टराइजेशन बताओ मुझे जो आपको बहुत प्रॉब्लम करता हो, मैं बताऊँ आपको तुरंत। कोई नंबर आप सोच पा रहे हो? चलो मैं कुछ ऐसे देता हूँ, 3x² और मान लेते हैं माइनस के 4x है, और यहाँ मान लेते हैं
माइनस की 15 है, चलो माइनस के यहाँ क्या है 15 है, कुछ बड़े नंबर ले लिए हमने। अब देखो ना यहाँ पर, यहाँ माइनस 15 है, यहाँ क्या है 3 है, तो पहले हम किसको किसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस की 15 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस 15 है ना, तो माइनस कितना है, माइनस के 45, माइनस के क्या है, अब मामला समझिए। अब दो नंबर का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब इसको जब हम दो पार्ट में तोड़ेंगे तो एक नंबर उसमें पॉजिटिव होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लेकिन यहां साइन नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब बड़ा नंबर नेगेटिव होगा, छोटा नंबर। अब नंबर सोचना नहीं आ रहा कि क्या लिखें गुरुजी, कुछ नहीं, जो यहां मल्टीप्लाई करने पे आता है इसी को फैक्टराइज कर लो एलसीएम मेथड से। पहले किससे कटेगा, 3 से कटेगा, कितना होगा, फिर कटेगा, फिर इन्हीं नंबर को मिला के सोच लो, 3 3 जा 9 और 5, 9 और 5 को जोड़ो, 9 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 45 आएगा, और 9 माइनस 5 करेंगे उधर तो 4 भी मिल जाएगा। 9 और 5 हम यूज करेंगे तब 4 आएगा, लेकिन 9 को हमें नेगेटिव रखना पड़ेगा और 5 को क्या रखना पड़ेगा, पॉजिटिव, क्योंकि डिफरेंस क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। बस ऐसे फैक्टराइज कर लेंगे, इन्हीं नंबर में से पेयर बना लेंगे, हमारा फैक्टराइजेशन भी समझ में आ जाएगा। है कि नहीं भैया, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताइए, आ जाएगा ना एकदम। तो वहां क्या बचेगा 3। अब देखो हम इसको भी ले सकते थे, 15 और 3 ले तो 15 3 का डिफरेंस 4 कभी आएगा ही नहीं, नहीं आएगा ना। इसका मतलब 3 3 ले 9, 3 3 हो गया 9 और 5, 9 और 5 का डिफरेंस 4 आएगा कि नहीं। लेकिन इस 9 और 5 में किसको नेगेटिव रखना है, किसको पॉजिटिव, ये साइन बताएगा। साइन अगर नेगेटिव है तो 9 को नेगेटिव रखना है, 5 को पॉजिटिव। तो किसको नेगेटिव रखे भैया, यहां पर 9x प्लस का क्या हो जाएगा 5x माइनस के 15, दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है 3x, क्या आ जाएगा x माइनस 3 प्लस 5 कॉमन दिख रहा है, क्या आएगा x माइनस 3, यहाँ भी x माइनस 3 यहाँ भी है, बाहर कर लें, क्या बचेगा 3x प्लस 5। कहीं कोई समस्या है, अब यहाँ तक भी बता दिए कि क्या लिखना है, यहीं से लिख के क्या कर लेंगे, सोच ले जाएंगे। तो आए कहीं कोई इसको बताओ, कहीं कोई कंफ्यूजन, एकदम क्लियर है ना, डन, लॉक करें फिर, ठीक है फिर, थैंक यू फॉर द डे।